अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु। भगवान का दर्शन करने वाला तो भगवान में ही लीन हो जाता है। तो मेरे पास लौट कर आ गया। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कवि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म का दर्शन करके तो मेरे जैसे जीव के पास आ गया। आप अपने पुत्र को देखेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने पति को देख लेंगे तो पति ही नहीं बन जाएंगे। आप अपनी पत्नी को देख लेंगे तो पत्नी ही नहीं बन जाएंगे। आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो आप वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन आप विश्वास रखिए, जिस दिन परमात्मा का दर्शन कर लेंगे उस दिन परमात्मा ही बन जाएंगे। वाल्मीकि मुनि भगवान से कहते हैं, सोई जाने यही देहु जनाई। जानत जानते ही तुम्हें हो जाई। हे राम, जो भक्त तत्वतः आपको जान लेता है वह आपके सदृश हो जाता, आप में ही मिलकर एकीभूत हो जाता है। महर्षि रमन तिरुवन्नामलई में रहते थे। शिवरात्रि का त्योहार आया, कुछ भक्त उनके पास गए, महाराज आप गुफा में बैठे हो, आज शिवरात्रि है। महर्षि रमन ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? सारी दुनिया के लोग शिव जी की पूजा करने के लिए शिव जी के मंदिर में आए हैं और आप यहाँ बैठे हुए हो। महर्षि रमन ने कहा, तो मैं कहाँ जाऊं? आप भी भगवान का दर्शन करने के लिए चलो। महर्षि रमन ने कहा, किस भगवान का दर्शन करने के लिए मैं चलूं? तो शिव भगवान का दर्शन करने के लिए चलो। महर्षि रमन ने कहा, जिस भगवान का दर्शन करने के लिए तुम लोग मेरे से कह रहे हो वह भगवान मेरे से कितनी दूर है, वह दूरी तुम बतला दो तो मैं तुरंत चलने को तैयार हूं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दूरी है वह दूरी तुम बतला दो। भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी है वह दूरी तुम बतला दो, फिर तो मैं चलकर दर्शन करूं। दूरी बतलाओ। दुनिया के सारे भक्तों से मैं पूछ रहा हूं, भक्त और भगवान के बीच में कितनी दूरी है, वह दूरी बतलाइए, फिर जाकर दर्शन करने की बात होगी। जब आग और आग की गर्मी की दूरी कोई नहीं बतला सकते, बर्फ और बर्फ की शीतलता की दूरी कोई नहीं बतला सकते, मिठाई और उसमें जो मिठास है उसकी दूरी को कोई नहीं बतला सकते, जल और जल के तरंग में कितनी दूरी है यह दूरी कोई नहीं बतला सकते, सूर्य और सूर्य की किरण में कितनी दूरी है इस दूरी को कोई नहीं बतला सकते, फिर आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी दुनिया में कौन बतला सकता है? बतलाओ दूरी तो मैं जाऊं। और प्रणाम करने के लिए कहते हो, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज की वाणी में है, कहो जी
पूजा काकी करूं, मैं किसकी पूजा करूं? निर्गुण के आवाहन कैसे, यही संशय में पड़ूं। जो सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हैं, उसको मैं कैसे बुलाऊं? थोड़ी भी दूरी पर हो फिर तो उनको बुलाया जाए। निर्गुण के आवाहन कैसे? जो परमात्मा सब जगह है, उसको मैं कहाँ से बुलाऊं? मैं तो इस संशय में पड़ा हुआ। कहते कहते उन्होंने कहा, लक्ष्मी पति नहीं दूसर कोऊ, काके पांव परों। हमसे तो वो अलग है ही नहीं, मैं किसको प्रणाम करूं? जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक इन सब बातों का पता नहीं चलेगा। संशय में पड़ो, संशय में पड़े रहेंगे। जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, न्याय का सूत्र है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ऐसे परमात्मा का यदि दर्शन करना चाहते हैं, ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्चन निगूढ़वत्, ध्यान रूपी मथानी के द्वारा मथ करके उनको प्रकट किया जाता है। लेकिन लोगों को सहज सरल साधना चाहिए। 20 शहर होकर जाने में देर लगती है तो लोग बाईपास रोड ढूंढते हैं। दान के द्वारा ईश्वर दर्शन का प्रयास, ये बाईपास रोड। तीर्थ के द्वारा परमात्मा दर्शन का प्रयास, यज्ञ के द्वारा परमात्मा दर्शन का प्रयास, ये बाईपास रोड। बहुत सारे भक्त मेरे पास आकर कहते, महाराज भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, एक चोर को देख लेने पर भी हमारे मन पर कुछ बुरा असर होता है। एक डाकू को देख लेने पर भी हमारे मन पर कुछ असर हो जाता है। जो जिस तरह का आदमी होता है, उस तरह के आदमी को देखने पर उस तरह का असर मन पर होता है। परमात्मा का दर्शन हो जाए और परमात्मा का असर हमारे ऊपर नहीं पड़े, यह बात तो हमें समझ में नहीं आती। मन में विकार उसी तरह से सता रहा है। मन पहले जैसा चंचल है। पहले ही तरह सब तरह के कर्मों को कर रहे हैं और परमात्मा का भी दर्शन कर लिए। हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। परमात्मा का दर्शन हो जाए और उस दर्शन का हमारे मन पर कुछ असर नहीं हो, यह कैसा दर्शन है? एक बार किया, 2 बार किया, कितनी बार किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मान लेने वाली बात पर विश्वास नहीं करिए कि मान लो कि दर्शन कर लिया। शास्त्र प्रमाण है, परमात्मा का दर्शन हो जाने पर कैसा होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि। ध्यान की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले ज्ञान हो फिर तो ध्यान होगा। ज्ञान ही नहीं कि ध्यान कैसे किया जाएगा, किसका ध्यान किया जाएगा, कैसे ध्यान किया जाएगा, तब तक ध्यान आप कैसे करेंगे? विद्यते हृदय ग्रंथि। परमात्मा का दर्शन हो जाने पर
भगवान का दर्शन हो जाने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। हृदय की ग्रंथि क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इन 4 जड़ शरीरों में आबद्ध होकर रहना, यही है बंधन, यही है गांठ। पुरुष प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ है। जड़ात्म का प्रकृति से इसका तादात्म्य हो गया है, यह निकल नहीं पा रहा है। जैसे गांठ में बंधा हुआ पदार्थ गांठ से बाहर नहीं हो पाता है, वैसे ही जड़ से आबद्ध चेतन जब तक अलग नहीं होता तब तक वह बंधा हुआ माना जाता है। और चेतन को बांध कर रखने वाली जो चीज है उसी को गांठ कहते हैं, उसी को जड़ कहते हैं, उसी को इंद्रिय कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, परमात्मा का दर्शन होने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अंदर के सारे संशय दूर हो जाते हैं। आज बेटा को बाप के ऊपर संशय है, पता नहीं ये क्या सोच रहा है। बाप को बेटे के ऊपर संशय, भाई को भाई के ऊपर संशय, पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर संशय। इस संशय की बीमारी से सारे लोग ग्रस्त हैं। परमात्मा दर्शन होने पर ये सारे संशय खत्म। जैसे कांच की अलमारी में पड़ी हुई सारी वस्तु को हम दूर से ही देख लेते हैं, कोई संशय रहता है? वैसे ही सारी सृष्टि में परिव्याप्त परमात्मा का दर्शन होने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है, कोई संशय नहीं। छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म के सारे बंधन क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उनकी दृष्टि परे से परे परमात्मा को देख लेने पर समर्थ हो जाता है, देख लेने में समर्थ हो जाता है। लेकिन कभी कभी इस मंत्र का अर्थ दूसरी तरह से लगाना पड़ता है। अर्थ तो यही लिखा हुआ है, परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय दूर हो जाते हैं, सारे कर्म के बंधन क्षीण हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह से अर्थ लगाएंगे तब सटीक हो जाएगा। जब अंदर की गांठ खुलेगी तब परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा का दर्शन होने पर यह सब होता है, सो बात नहीं। यह सब बात जब पहले हो जाती है तब परमात्मा का दर्शन होता है। सगुण ब्रह्म का दर्शन होने पर, ज्योतिर्ब्रह्म का दर्शन होने पर, नाद ब्रह्म का दर्शन होने पर, जब यह सब हो जाता है तब परात्पर ब्रह्म का दर्शन होता है। ऐसा अर्थ लगेगा। भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन होने पर ऐसा होता है। यह सब हो फिर समझिए कि मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। नहीं तो गीत गाते रहेंगे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, आरती गाते गाते मर जाएंगे, संकट में ही मरेंगे, संकट दूर नहीं होगा। जो चीज को गाइए, जो चीज को पढ़िए, उसका अर्थ भी समझिए, तदनुकूल आचरण भी करिए। फिर किसी भक्त ने मेरे से कहा, महाराज हनुमान चालीसा गाते गाते तो हम परेशान हो रखे। लिखा हुआ है भूत प्रेत ये सब भाग जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन हम तो गा रहे हैं कब से, कुछ भी नहीं हो रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। किसके निकट भूत पिशाच नहीं आवे?
महावीर जब नाम सुना, महावीर जी के नाम का जब सिमरन करेंगे तब भूत पिशाच निकट नहीं आवे। संकट से हनुमान छुड़ावे किसको? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन वचन कर्म से हनुमान जी को ध्यान में ले आएंगे, उनको हनुमान जी संकट से मुक्त कर देंगे। लोगों को गीत गाने की आदत हो गई है। कितनी ढोलकियां फूट गईं, कितने चिमटे टूट गए, लेकिन जन्म मरण का चक्कर नहीं टूटा। भजन गाने की आदत हो गई है। भजन गाइए, इससे एकमात्र भाव बनता है, ध्यान नहीं बनता है। संत मत में ध्यान की प्रधानता है। सारे मतों में ध्यान की प्रधानता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। उद्धव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान को तो देख ही रहे हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान तो कह देते, तुम तो मुझे देख ही रहे, फिर ध्यान की बात क्या करते हो? उद्धव जी भगवान के शरीर को देख रहे हैं, जिन्होंने शरीर को धारण किया है उसको नहीं देख रहे हैं। लोग प्रतिमा को देख रहे हैं, लेकिन जो प्रतिमा में समाये हुए हैं उनको नहीं देख रहे हैं। प्रतिमा ही भगवान होती, जयपुर में और भी बहुत बड़े बड़े शहरों में प्रतिमा बनती हैं। प्रतिमा बनाने वाले बहुत सारी प्रतिमाओं को बना करके अपनी दुकान पर सजा करके रखते हैं। कृष्ण भगवान की प्रतिमा, काली माँ की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, और लोग जाते हैं प्रतिमा बेचने वालों से पूछते हैं, यह प्रतिमा कितने की है? 2 लाख की है, 3 लाख की है। संत कबीर साहब कहते हैं, पिय पायो अनमोल रे। भगवान का कोई मूल्य नहीं होता है। और दुनिया के लोग 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में खरीद लेते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आती है। 2 लाख में भगवान को खरीद लेंगे? आपने पत्थर को खरीदा है। यदि भगवान की कीमत हो तो सारी प्रतिमा की एक ही कीमत हो। किसी प्रतिमा की कीमत 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 5 लाख। यह क्यों? इससे सिद्ध होता है ये प्रतिमा की कीमत नहीं है, पत्थर की क्वालिटी की कीमत है। वही प्रतिमा यदि सोने की हो फिर कितनी कीमत होगी? हीरा की प्रतिमा हो तब कितनी कीमत होगी? हम धातु की कीमत देते हैं,
भगवान की कीमत नहीं देते हैं। भगवान की यदि कीमत हो जाए फिर तो सबरी रो रो करके मर जाएगी, कभी राम का दर्शन नहीं होगा। फिर तो टाटा बिरला भगवान का दर्शन करेंगे, मुकेश अंबानी भगवान का दर्शन करेंगे, पैसे वाले लोग भगवान का दर्शन करेंगे। और भागवत की आरती में जो लिखा हुआ है, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। कथा अकिंचन, श्रीमद् भागवत महापुराण में किस भगवान की कथा है? तो कहते अकिंचन प्रिय, जिसको धनहीन प्रिय है, उस भगवान की कथा। और कुंती भगवान से कहते त्वाम अकिंचन गोचरम, हे प्रभु आपको धन वाले नहीं देख सकते, आपको तो कोई धन त्यागी ही देख सकते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, अरे भगवान की कीमत दे करके उठा कर ले आते हैं, प्रतिमा खरीद करके ले आते हैं। लेकिन इतने सही हुए भगवान नहीं हो गए, कोई पूजा नहीं करते। किसी पंडित से मूर्ति प्रतिष्ठापन का मुहूर्त पूछते हैं, वह जब मुहूर्त बतला देता है तब उस मुहूर्त में उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। जब तक प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक उस मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अब बतलाइए, मूर्ति भगवान है, उस मूर्ति में जो वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण तत्व को प्रतिष्ठापित किया गया वह भगवान है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राण तत्व जिसकी प्रतिष्ठा होने पर उस पत्थर की पूजा होने लग गई। जब तक उस प्राण तत्व का प्रतिष्ठापन नहीं हुआ था तब तक कितनी भी कीमत की मूर्ति क्यों न हो, उस मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जिसका प्रतिष्ठापन कर उस मूर्ति का पूजन आरंभ हो गया, उस प्राण तत्व को न तो प्रतिष्ठापन कराने वाले पुरोहित ने देखा न यजमान ने देखा, बस पूजा शुरू हो गई। देखा दो में से किसी ने भी, पूजा शुरू। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि प्रतिमा भगवान नहीं, प्रतिमा में जो प्रतिष्ठापन किया गया, जिस प्राण तत्व की प्रतिष्ठापना हुई वह भगवान। वह कैसा? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण तत्व। उस प्राण तत्व को यदि पाना चाहते हैं, उसी आरती में है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। संतों की सेवा करके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति को अंदर में बढ़ाओ, फिर उस प्राण तत्व का दर्शन होगा। बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के मैं सत्संग करता हूँ, बहुत सारे भक्त सुनते रहते हैं। बहुत सारे भक्त मंदिर में आते हैं, अच्छा तिल धूप दीप चढ़ा लेते हैं, घंटी बजा लेते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं, मेरी तरफ देखते नहीं, पूजा करके चले जाते। सत्संग में 5 मिनट बैठते नहीं, पूजा करके चले जाते हैं। भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा धूप दीप तिल फूल चढ़ा दो और वहाँ से चले जाओ, 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार भी नहीं है।
नवधा भक्ति मैं सुना रहा हूँ दोपहर के सत्संग में, कहीं भी यह बात नहीं है, लेकिन संत का संग करना भक्ति का प्रथम अंग। संग करेंगे संत का, भक्ति कहलाएगी भगवान की। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रवचन सुनेंगे संत का और भक्ति कहलाएगी भगवान की। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करेंगे गुरु की, भक्ति कहलाएगी भगवान की। लोग इन सब बातों को समझते नहीं और लगे हुए। इन्हीं सब बातों को बतलाने के लिए आज का विषय है। उद्धव जी ने पूछा है, हे कमल नयन, आपका ध्यान कैसे करना चाहिए? कृष्णावतार में भगवान के अनन्यतम भक्तों में से दो भक्तों का नाम है, उद्धव जी का और अर्जुन का। पांडवानां धनंजयः। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब विभूति योग का वर्णन हुआ है उसमें उद्धव जी का नाम आता है, गीता में अर्जुन का, भागवत में उद्धव का। यही दो प्यारे भक्त हैं। अपने प्यारे भक्त की आंख में भी भगवान धूल झोंक सकते हैं क्या? साफ साफ अपने प्यारे भक्त उद्धव जी को उनके पूछने पर ध्यान की विधि बतला रहे हैं। संत मत की साधना पद्धति प्राचीन समग्र धर्म शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक है। दुनिया में कोई इस पद्धति पर अंगुली नहीं उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वही संत मत का ज्ञान कह रहा है। भगवान राम जो बोल रहे हैं वही संत मत बोलता है। भगवान शिव जो बोल रहे हैं वही संत मत बोलता है। वेद शास्त्र पुराण आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे जो दिशा निर्देश कर रहे हैं वही संत मत का ज्ञान है। इसीलिए संत मत की साधना पद्धति समग्र धर्म ग्रंथों के द्वारा, संत साहित्यों के द्वारा अनुमोदित है। पत्थर पर की लकीर की तरह एक एक बात को अंतःकरण में बिठाते हुए आचरण में उतारने का प्रयास करिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, सुनो ध्यान योग की महिमा। जिस ध्यान के विषय में आपने बहुत कुछ सुना, वह ध्यान कैसे किया जाए अब भगवान कृष्ण बतला रहे हैं। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। सम आसन से बैठने के लिए भगवान ने कहा। सम आसन की व्याख्या गीता में अर्जुन के सामने भगवान करते हैं, नात्युच्छ्रितं नाति नीचं। जगह ऐसी हो जो ना ऊंची हो न नीची हो, बिल्कुल समतल हो। फिर भगवान यह भी संकेत अर्जुन के सामने करते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। स्थान तो समतल हो लेकिन पवित्र भी हो।
ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान होना चाहिए। जैसी तैसी जगह पर बैठेंगे ध्यान नहीं बनेगा। जैसे तैसे लोग जिस तरह के कर्मों को करते हैं उस कर्मों का संस्कार स्थान पर पड़ता है। मैं तो सत्संग में आए हुए भक्तों से आग्रह करता हूं, यदि आप लोग अपने अपने घर में 2 घंटे ध्यान करते हैं तो सत्संग में आकर कम से कम 4 घंटे ध्यान करिए। घर में ध्यान के लायक स्थान को बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि एक ही जगह पर सब बैठकर ध्यान करते नहीं, जगह बदलते रहते हैं। आज यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे, परसों वहाँ बैठे। जहाँ सत्संग होता है वहाँ की जगह स्वतः पवित्र हो जाती है। यह जगह महापवित्र हो गई है। पवित्र होने में जो कुछ भी बाकी था, 2 रात के भयंकर जल प्रवाह से वह सब समाप्त हो गया। स्थान महापवित्र हो गया है। जब कभी महाधिवेशन में जाएं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ करके ध्यान करें। स्थान को पवित्र बनाने में जितना समय साधक को लगता है वह समय सत्संग स्थल पर स्वतः बच जाता है। तो यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ध्यान करें, नाम का सुमिरन करें। और यहाँ आकर के यदि इधर उधर का काम हो गया फिर तो बड़ा विचित्र परिणाम जीवन में आएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य स्थान पर जाने से नष्ट हो जाता है। यह महापुण्य स्थान है। यहाँ आकर के भी यदि झूठ बोलते ही रहे, छल कपट करते ही रहे, राग द्वेष करते ही रहे, ईर्ष्या का भाव मन में रखते ही रहे, जो सब नहीं करना चाहिए सो सब करते ही रहे, फिर तो वज्रलेपो भविष्यति। फिर कहाँ जाकर आप पवित्र होंगे? दुनिया का सबसे बड़े डॉक्टर के पास आकर भी यदि निरोग होकर नहीं गए तो फिर दुनिया में कहाँ जाकर निरोग होंगे? संत की शरण में जाकर भी यदि पापों से मुक्त नहीं हो सके तो कहाँ जाकर के पाप से मुक्त होंगे? दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं। तीर्थों में जाने से पुण्य होता है, यज्ञ करने से पुण्य होता है, दान करने से पुण्य होता है, जितने भी शास्त्रानुकूल शुभ कर्म है उसके करने से पुण्य होता है। लेकिन जो किया हुआ पाप है वह भी उसके साथ में रहता है। संत की शरण में जाने से पापों का नाश होता है, महापुण्य की प्राप्ति होती है।